बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माई हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ दुर्वा क्लास 6 की बुक से पाठ 3 घर। घर का चित्र भी बना हुआ है, घर लिखा भी हुआ है। बच्चों, ये देखिए घर लिखा है और ये घर का चित्र बना हुआ है। ये देखिए आपका घर। इस पाठ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बड़ाऊ की मात्रा, ग, घ, प, य और ह। बड़ाऊ की मात्रा यानी इसको बड़ाऊ कहते हैं। यह दीर्घ स्वर संधि है, यानी इसको बोलने में अधिक समय लगता है बच्चों। तो चलिए, इस पाठ में हम लोग जो भी शब्द पढ़ने वाले हैं, ये सारे अक्षर हैं आपके बॉक्स में जो दिए हुए हैं, लेकिन इनसे बने हुए शब्दों को पढ़ेंगे। ये अक्षर एक एक आपका अक्षर है अलग अलग, लेकिन ये जो बना है चित्र, देखिए बड़ाऊ की मात्रा ऊ, न जोड़ दिया हमने तो क्या बन गया? ऊन। और ये देखिए गाय, गाय का चित्र है। गाय लिखने के लिए हमें क्या करना है? ग लिखना है, ग में एक आ की मात्रा जोड़नी है और य लिख देना है, बन जाएगी गाय। ये देखिए बच्चों, गाय देख लिया हमने, ऊन देख लिया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं तराजू। ये तराजू का चित्र बना हुआ है, जिससे वजन करते हैं फल को, सब्जी को, जो भी चीजें आप खरीदते हैं सारी चीजों को वजन किया जाता है तराजू से ही, वेट करते हैं इसका। ये वेइंग मशीन का काम करता है एक तरह से। तो चलिए बच्चों, इसको देखते हैं कैसे लिखना है। त र में आ की मात्रा रा, ज और ज में बड़ाऊ की मात्रा तराजू। तराजू बन गया। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है तराजू। अब घर कैसे लिखना है? घ र, घर। इतना बड़ा घर और इतना छोटा, आसानी से लिखा गया घर। ये पेज हो गया। अब अगले पेज पर चलते हैं बच्चों। चित्र देखकर और भी कुछ है, देखिए चित्र देखकर इसको भी बताते हैं। यहाँ पान का चित्र बना हुआ है। पान जो है वो सबको खाने में बहुत अच्छा लगता है। मुंह से अच्छी अच्छी खुशबू आती है पान खाने से, सुगंधित खुशबू। ये देखिए पान का पत्ता बहुत फायदेमंद भी होता है बच्चों, और पान पूजा में भी काम आता है। तो देखिए पान कैसे लिखेंगे? प में आ की मात्रा पा, न, पान। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पान। देखिए हल, ह ल, हल। हल से किसान खेत को जोतता है। अब देखिए यहाँ पर पहचानो और बोलो। चलिए हम लोग बोलेंगे बच्चों। यहाँ पर बोलना है, जल्दी जल्दी बोलते हैं। न, ऊन। ला, गमला। तराजू, तराजू। बड़ाऊ की मात्रा है, आ की मात्रा है। जहाँ भी बोलना है वहां पर दीर्घ स्वर संधि है, तो स्वर संधि जो है कम समय में, ह्रस्व स्वर संधि कम समय में बोली जाती है, लेकिन जो दीर्घ स्वर संधि है उसको बोलने में अधिक समय लगता है। पान, मुंह को खोल करके बोलेंगे। प में आ की मात्रा पान, हल, हल। घर, घर। की, क में छोटी की मात्रा की, किताब। ग, पा, ह, जू, घ। ये इतने अक्षर हैं। इन अक्षरों को हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे चल करके। सुनो और पढ़ो। क्या पढ़ना है बच्चों हम लोगों को? ये देखिए ऊन, बड़ाऊ की मात्रा ऊ, न, घड़ा। गगन, गगन। गा, गायक। ये देखिए गायक। पहला, पहला। ज में बड़ाऊ की मात्रा जू, न, जून। घड़ी, घड़ी। गमला, गमला। नायक, नायक। दूसरा। ज में बड़ाऊ की मात्रा जूता, जूता। देखिए ताऊ, ताऊ मतलब बड़े पिताजी के बड़े भाई को ताऊ कहते हैं। तबला, पालक। तीसरा।
गीता, ताई, महीना, पालकी, पालकी, तस्वीर, तस्वीर। इस पाठ में बच्चों श्यामपट्ट पर घर लिखें और उसका चित्र दिखाते हुए विद्यार्थियों से बार बार बुलवाएं। यानी घर को बोलना है आप लोगों को। घर कैसा होता है, घर में क्या क्या होता है, ये सारा कुछ। इसी तरह ऊन, घर, तराजू, पान, हल के चित्र दिखाएं। वर्णों की अलग अलग पहचान करवाते हुए बार बार बुलवाएं। जैसे ऊन है, घर है, तराजू है, पान है, हल है। अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे का क्या है। नीचे दिए गए वर्णों को लिखने का अभ्यास करो। बड़ाऊ की मात्रा, तो देखिए बड़ाऊ की मात्रा लिखते हैं हम लोग। ऊ, 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 ग, 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 गमला, ग से गमला। फिर अब घ, 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 प, 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 प से पतंग। य, य, य से यज्ञ। ह, ह, ये देखिए इतने सारे। अब चलिए शिक्षण संकेत है बच्चों, पहचानो और बोलो के अंतर्गत आए वर्णों को बार बार बुलवाकर उनकी पहचान करवाएं। इसके लिए वर्णों के फ्लैश कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। अध्यापक खेलबीत का भी प्रयोग कर सकते हैं। सभी विद्यार्थियों के पास एक एक वर्ण का कार्ड होगा और एक क्रम में खड़े होकर शब्द बनाएंगे। सुनो और पढ़ो के अंतर्गत श्यामपट्ट फ्लैश कार्ड पर लिखे शब्दों को दिखाएं। विद्यार्थियों से अलग अलग और फिर एक साथ बुलवाएं। इसके बाद कुछ विद्यार्थियों से चुने हुए शब्दों का वाचन भी कराएं। चलिए अब चित्र देखकर बोलना है बच्चों। रेखा चित्र, शब्द और चित्र का मिलान करें। कैसे मिलान करना है, यहाँ पर दिया हुआ है। अभी देखिए यहाँ पर क्या क्या चित्र है। देखिए ये कबूतर है, पालकी है, तो कबूतर तो मुझे नहीं दिखा बच्चों यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे क्या है, पपीता दिख रहा है, कबूतर दिख रहा है। तो ये कबूतर है, कबूतर से ये रहा कबूतर, तो मिलान कर देती हूँ कबूतर। ये हो गया बच्चों। यहाँ पे नीचे था पपीता, पालकी, ये ऊपर वाला पालकी है। तालाब कहाँ है, तालाब देखना होगा, ये रहा तालाब। तो आपका ये तालाब है बच्चों, एक बार दिखा देती हूँ, ये तालाब है। और ये है तालाब हो गया। ये हो गया बच्चों आपका कबूतर, दिखा देती हूँ कबूतर। ये है महल, इसके ऊपर था पालकी। ये हो गया तालाब और ये बचा बस आपका पपीता। देखिए पपीता दिखने लगा। पपीता, ये सारा आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। तराजू मटका दिखा रहा, लेकिन मटका यहाँ पर कहीं नहीं है। शिक्षण बिंदु इसमें है, दिए गए सभी वर्णों को श्यामपट्ट पर लिखें। विद्यार्थियों से इनकी पहचान करवाएं। मात्राओं से बनने वाले शब्दों का भी अभ्यास करवाएं। विद्यार्थियों से ग, घ, प, ह, य, उ और चंद्र बिंदु की सहायता से अन्य शब्द बनवाकर बुलवाएं। इन नए शब्दों को विद्यार्थियों से श्यामपट्ट पर लिखवाएं। कौन कौन से अक्षर लिखने हैं बच्चों? प, घ, प, देख लेती हूँ एक बार।
इस पेज पर देखती हूँ, ये भी हो चुका है। यहाँ पर ये देखिए, ये वाला पेज योग्यता विस्तार में देखते हैं। ग घ प ह य उ क्या यह वह किताब है? हाँ, नहीं, यह वह किताब नहीं है। देखिए, क्या लगाकर यह किताब है, वह किताब है, क्या लगाकर प्रश्नवाचक प्रयोग करना है, और निगेटिव के लिए भी है। हाँ, वह किताब है, नहीं, वह किताब नहीं है। अध्यापक वाक्य बोलेंगे और विद्यार्थियों से जी हाँ, जी नहीं वाक्य के साथ जोड़कर अभ्यास करवाएंगे। अध्यापक किताब दिखाते हुए, क्या यह किताब है? तो बच्चे क्या कहेंगे? जी हाँ, किताब है। अध्यापक कॉपी दिखा, क्या यह किताब है? बच्चे कहेंगे जी नहीं, यह किताब नहीं है। अध्यापक बोलेंगे, विद्यार्थी दोहराएंगे। अध्यापक, क्या यह कलम है? विद्यार्थी, क्या यह कलम है? बच्चे क्या बोलेंगे? अध्यापक क्या बोलेंगे? हाँ, यह कलम है। बच्चे भी बोलेंगे हाँ, यह कलम है। नहीं, यह कलम नहीं है। तो बच्चे भी बोलेंगे यह कलम नहीं है। इसी तरह कक्षा की अन्य वस्तुओं की ओर संकेत करते हुए लिख सकते हैं। प्रश्नोत्तर अभ्यास, अध्यापक अलग अलग वस्तुएं चित्र दिखाते हुए प्रश्न पूछें और विद्यार्थी उत्तर दें। अध्यापक कॉपी दिखाते हुए पूछेंगे, यह क्या है? विद्यार्थी जो बच्चे हैं वो कहेंगे जी हाँ, यह कॉपी है। अध्यापक हल का चित्र दिखाते हुए, क्या यह तराजू है? अब बच्चे क्या कहेंगे? तराजू तो नहीं, हल है। तो बच्चे कहेंगे नहीं, यह तराजू नहीं है। जी नहीं, यह तराजू नहीं, यह हल है। अब अध्यापक घड़ी को दिखाकर पूछेंगे, क्या यह वह घड़ी है? बच्चे कहेंगे जी हाँ, वह घड़ी है। दीवार दिखाते हुए कहेंगे कि दीवार दिखाते हुए, क्या यह दरवाजा है? तो बच्चे कहेंगे जी नहीं, वह दरवाजा नहीं, वह दीवार है। दवात दिखाते हुए, क्या यह दवात है? जी हाँ, यह दवात है। अध्यापक इसी तरह गमला, अलमारी, किताब आदि अलग अलग वस्तुएं दिखाते हुए जी हाँ, जी नहीं वाक्यों का अभ्यास कराएंगे। बच्चे अपना बताते जाएंगे कि ये क्या है, क्या नहीं है। अब चलिए, घड़े से अक्षर चुनकर सार्थक शब्द बनाओ और नीचे लिखो। जैसे ग से गाय। यहाँ पर देखिए बच्चों, बहुत कम शब्द बन पाएंगे क्योंकि ऐसे ऐसे अक्षर हैं। ग है, प है, य है, ह, उ है और घ है और बड़ा उ की मात्रा है। तो अब देखिए यहाँ पर य, ह, यह दो अक्षर का बना देते हैं। यह, प, गाय। देखिए यहाँ पर ग य लिखा है तो इसका गाय भी बन जाएगा, गाय। फिर है ये देखिए प ग पग, तालाब। देखिए यहाँ पर प ह लिखा है तो पहिया, य लिखा है प ही या, मात्रा यहाँ से ले लेंगे, पहिया। घू, ये हो गया बच्चों। अब देखिए यहाँ योग्यता विस्तार। इस पाठ में आपने क्या क्या सीखा? विद्यार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए उसके आसपास के नए नए शब्दों वस्तुओं को बातचीत का विषय बनाएं। यदि नए शब्द प्रयोग में लाएं तो उन्हें केवल मौखिक रूप से प्रस्तुत करें, उनके लिखित रूप विद्यार्थियों के सामने न लाएं। मातृभाषा के प्रभाव के कारण कुछ विद्यार्थियों के उच्चारण में गलती होने पर उसे न रोकें। विद्यार्थियों की सहज अभिव्यक्ति की प्रशंसा, धीरे धीरे उच्चारण मानक रूप बार बार बोलकर सही उच्चारण कर सामने लाए। तो बच्चों, आपने इस पाठ में बहुत कुछ सीखा। ऊ की मात्रा सीखा और गाय सीखा। देखिए यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि तराजू, महल, पालकी, मटका, पपीता, तालाब, कबूतर, ये सारे शब्दों को आपने जो मिलाना सीखा, मिलान करना सीखा, पढ़ना सीखा, बोलना सीखा, और आप चित्र देखकर भी बहुत कुछ समझ पाए हैं इस पाठ से। और इस पाठ में आपने
दीर्घ स्वर संधि यानी बड़ा ऊ की मात्रा को सीखा है। तो चलिए बच्चों, अब इस पाठ को यहीं समाप्त करती हूँ। हर दिन एक मात्रा हम लोग सीखते जा रहे हैं। सबसे पहले हमने अ और आ की मात्रा सीखा था, उसके बाद छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा सीखा था। आज हमने सीखा बड़ा ऊ की मात्रा। तो चलिए बच्चों, इसको यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं बच्चों, तो इतना आपसे ज़रूर कहूँगी कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच जाएगा। और बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।